हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। ये एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, कंपनी का बिज़नेस का ग्रोथ कैसा है, कंपनी के बिज़नेस की मार्केट में वैल्यू कैसी है, कंपनी का जीएमपी क्या है, कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमको एग्ज़िट करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंत तक आपको दे दूँगा, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। और ऐसे ही मैं नए नए आईपीओ की डिटेल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नया आईपीओ आता है तो आप तक तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पीएन गडगिल ज्वेलर्स आईपीओ है, ये आपका ओपन होने वाला है 10 सितंबर को और ये क्लोज़ होगा 12 सितंबर को, यानी आपको 3 दिन की विंडो मिलेगी। इस पर्टिकुलर पीरियड में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की बात, और साथ में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 18 सितंबर को और 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपीओ लगा है या नहीं लगा है। अभी आईपीओ लगा या नहीं लगा, अगर लगता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता है तो उनको क्या करना है उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कैसा है। तो जिस दिन लिस्टिंग होती है और जिनका नहीं लगता है, क्या उन्हें उस दिन बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जिनका लग जाता है तो क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। तो इन सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ आपको। तो इसके लिए हम जाएंगे कंपनी के जो डॉक्यूमेंट पे, जो कंपनी खुद रिलीज़ करती है जब वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लिस्ट करवाती है। तो चलते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी ने अपने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने के करे हैं। तो कंपनी ने 1100 करोड़ के शेयर इशू करे हैं, यानी कंपनी जो शेयर इशू करे हैं वो 1100 करोड़ के करे हैं, और जो भी उनका पर लॉट का जो प्राइस रहता है उससे डिवाइड होके आप निकाल सकते हैं कितने टोटल इशू शेयर करें हैं। तो अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे इन्होंने 3 साल के लॉन्च करे हैं। 31 मार्च 2022 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2586 था करोड़। 31 मार्च 2023 में ये बढ़ के 4550 करोड़ हो गया, और ये वहीं जाके 2024 में ये 6000 से भी ज़्यादा हो गया, 6000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिए कि कंपनी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा रही है, कंपनी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा रही है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हमेशा। अगर आप देखेंगे 70 से 94 पहुँच गया, 94 से ये सीधा 154 पहुँच गया। आप सोचिए, सीधा 60 करोड़ की ग्रोथ है। तो इसका मतलब है कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल तो हो ही रही है, साथ में वो जो प्रॉफिट परसेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। सिमिलरली कंपनी एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा कर रही है। कंपनी एक्सपेंस क्यों कर रही है? ताकि वो अपना जो बिज़नेस है उसको और डाइवर्सिफाई कर पाए, और ज़्यादा लोकेशंस पे ले जा पाए, और ज़्यादा अच्छे से फैला पाए। तो कंपनी अगर एक्सपेंस भी खूब ज़्यादा कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, रेवेन्यू भी आ रही है, इसका मतलब ये 3 एकदम पॉजिटिव सिग्नल्स हमको मिल जाते हैं, कंपनी में हमको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अगर कोई वो है इसकी बोरोइंग। कंपनी की जो बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर ऐसे कंटिन्यूस ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, लेकिन ये भी स्टार्टिंग में 294 करोड़ थी, 2023 में ये जाके 283 करोड़ हो गई, और वहीं 2024 में जाके 330 करोड़ हो गई। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई कंपनी 6000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 300 करोड़ का अगर उसने लोन लिया है तो ये कोई बेकार बात नहीं है। इतना ये लोग करते हैं कुछ तो मैनेज करने के लिए खुद के फाइनेंशियल्स को, दूसरा प्रॉफिट में सेविंग्स पाने के लिए। तो ये उतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस रेट पे इसने अपना शेयर प्राइस इशू करा है, क्या वो रेट जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे इसकी पी रेशियो को। इसका जो पी रेशियो है वो शेयर प्राइस इशू होने के पहले 60 है, और शेयर प्राइस इशू होने के बाद में 74.45 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइस है वो अर्निंग की तुलना में 74 टाइम्स है। देखिए, ये जो 74.45 है ये थोड़ा सा हायर साइड है, यानी मतलब कंपनी जिस रेट पे इशू कर रही है वो रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसकी पीयर कंपनीज़ को देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपकी कल्याण ज्वेलर्स हो गई, इसका तो पी 101 है,
वहीं आप सेनको गोल्ड को देखेंगे, इसका पी 45 है। आप ये थंगामेल ज्वेलरी को देखेंगे, इसका 42.89 है। यानी यही एक सिर्फ कंपनी नहीं है जिसका पी रेशियो ज़्यादा होगा, बल्कि इसको जो पीयर कंपनी, इसके साथ वाली कंपनी, उसका उनका भी पी ज़्यादा है। तो इस कंपनी में ज़्यादातर सभी पॉजिटिव चीज़ हैं, सिर्फ एक ही थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव साइड है कि इसका थोड़ा सा पी ज़्यादा है और थोड़ी सी बोरिंग ज़्यादा है। बट ये उतनी भी, ये जो फैक्टर है नेगेटिव वाला, ये उतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसके पॉजिटिव फैक्टर को सुपरसीड कर जाए। तो कंपनी ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग आपको अच्छे गेन दिला सकती है और कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छे गेन दिला सकती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप पहले दिन ही आधा प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करके एग्जिट कर लें, ताकि आगे जो भी हो वो आप आधे प्रॉफिट पे वहाँ पे आप खेलें। तो सेफ साइड के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि इनकेस अगर बाद में नेगेटिव जाता है तो आपको थोड़ा रिग्रेट ना हो। और मैं तो बोलूँगा कि अगर वो बाद में डिप लेता है, तो क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो डिप तो आता ही है थोड़ा सा, तो अगर वो डिप लेता है तो आप उसमें ऐड ऑन कर लें। तो यही मेरी राय रहेगी। और बाकी जिन लोगों का एम रहता है कि उनको सिर्फ ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग उनको पैसे कमाना है, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि आप सीधा एग्जिट कर दें और ज़्यादा सोचें मत लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारी अच्छी कंपनी आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ऐसी वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।